मगर ये मेरी वो मां है जिसने मुझे जन्म दे करके पाल पोष करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैं 5 मिनट चाहता हूं, अगर मेरी मां से मिलने का 5 मिनट का समय दे सको तो दे दो, और नहीं तो जल्दी चलो फांसी के ऊपर। जेलर भी बिस्मिल की बात को सुनकर के आश्चर्यित हो रहा है और कहने लगा कि बिस्मिल, तू 5 नहीं 10 मिनट मिल ले, क्योंकि अंतिम इच्छा तो मरने वाले की पूरी की जाती है। जैसे ही गेट पर पहुंचा तो सज्जनों, वहां पर कवि ने कुछ बात ऐसी लिखी है कि मां बिस्मिल की परीक्षा लेने के लिए कुछ एक ऐसा नाटक करती है कि आंखों में आंसू ला करके और उसके और देख करके बोली, रे बिस्मिल, के दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कहती है मात तेरी, यूं कहती है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कहती है मां तेरी, यूं कहती है मां तेरी। तने भेज बुलावा मौत बुला ली, क्या उल्टी तुझे सूझ रही, भेज बुलावा मौत बुला ली, क्या उल्टी तने सूझ रही, आंख में सुर्खी मौन खड़ा क्यों, मां तेरे से बूझ रही, आंख में सुर्खी मौन खड़ा क्यों, मां तेरे से बूझ रही, सुन ऐसी मैं न्यूज रही, अरे सुन ऐसी मैं न्यूज रही, यो जागी लाश विलात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है मात तेरी, यूं कह रही है मात तेरी। मेरे देश की माता बहने करें गृहस्थ में मौज बड़ी, मेरे देश की माता बहने करें गृहस्थ में मौज बड़ी, बेटों के संग सुख से रह रही, मुझ इकली पे विपत पड़ी, बेटों के संग सुख से रहती, मुझ इकली पे विपत पड़ी, अरे लाचारी में मात खड़ी, ये मिट जा सब औकात मेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है मात तेरी, यूं कह रही है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है मात तेरी, यूं कह रही है मात तेरी। बिन तेरे यो बुढ़िया माता, रो रो प्राण गंवावेगी, बिन तेरे या बुढ़िया माता, रो रो प्राण गंवावेगी, बिस्मिल बिस्मिल बेटा कहकर किससे लाड़ लड़ावेगी, बिस्मिल बिस्मिल बेटा बेटा किससे लाड़ लड़ावेगी, दिन दुनिया को देख गुजर जा, अरे दिन दुनिया को देख गुजर जा, मुश्किल कटनी रात मेरी,
यूं कहती है माँ तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है माँ तेरी, यूं कह रही है माँ तेरी। चंदा बिना चकोरी मरती, जो मछली बिन ताल मरे। चंदा बिना चकोरी मरती, जो मछली बिन ताल मरे। बुढ़िया माता मरे गेट पे, जब फांसी पे लाल मरे। मेरा जब फांसी पे लाल मरे। अरे कविता तेरी सुख पाल करे, और घटना हो विख्यात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है माँ तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की। माफी मांग के जान बचा ले, यूं कह रही है माँ तेरी, यूं कह रही है माँ तेरी। बस जब माँ की ये बात सुनी, बिस्मिल की आंखों में सुर्खी आ गई, क्रोध आ गया बिस्मिल को, और माँ से कहता है माँ बस अब तू यहां से चली जा। कि चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश भाता ना। खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना। खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना। चली जा दूर नजरों से। लगा चुराया हूं कहां से, बता दे तू अरी बुढ़िया। चुराया हूं कहां से मैं, बता दे तू अरी बुढ़िया। लगाया दाग सिंघनी को, लगाया दाग सिंघनी को। तेरा कोई मुझसे नाता ना। चली जा दूर नजरों से, तू मेरी जननी माता ना। चली जा दूर नजरों से। जन्म जिसने दिया मुझको, वो कोई शेरनी होगी। जन्म जिसने दिया मुझको, वो कोई शेरनी होगी। फिरे तू श्यारनी नाहक, फिरे तो शारनी नाहक। तेरा कोई मुझसे नाता ना। चली जा दूर नजरों से, तेरा देश माता ना। खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता ना। चली जा दूर नजरों से। कहता है तू मेरी मां नहीं हो सकती। यदि ऐसे तेरे ख्यालात हैं तो तू मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो कोई शेरनी है, कोई सिंघनी होगी। और सुन, ये ऐसा लगता है कि या तो तूने मुझे कहीं से चुराया है, और यदि सचमुच तू ही मेरी मां है, तैने ही मुझे जन्म दिया है, तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है मां
या लेकर घूस गोरों से मेरे जज्बात खोने को, या लेकर घूस गोरों से मेरे जज्बात खोने को, चली आई यहाँ पर तू ये बिस्मिल पग हटाता ना, चली जा दूर नजरों से तू मेरी जननी माता ना, गुनाहे भेद बातों से तू मेरी जननी माता ना, चली जा दूर नजरों से। ये जब बिस्मिल की माँ ने भगत से इस बिस्मिल की बात सुनी, तो माँ कहती है बेटा मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए सारी बातें कर रही थी, मुझे अब विश्वास हो गया कि सचमुच तू निर्भीक है और मेरी शिक्षाओं का पूरा पूरा प्रभाव तेरे ऊपर है। और यूं कहने लगी कि तेरा मेरा आखिरी बिस्मिल ये मिल ना मिला ना, बिस्मिल ये मिल ना मिला ना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है बिस्मिल ये मिल ना मिला ना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किवाड़ रे, चूम करके मुख तेरा लड़ा ले तिलाड़ रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के दीवार रे, चूम करके मुख तेरा लड़ा ले तिलाड़ रे, चाहती हूँ फांसी, चाहती हूँ फांसी बेटा हंस करके खाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, करी जो बगावत तूने गोरों के साथ में, छोड़ करके प्यारा भारत वो जाए विलात में, तूने करी जो बगावत गोरों के साथ में, छोड़ के भारत को वो जाए विलात में, माता का बंधन केड़ा, माता का बंधन केड़ा, इसे तू छुड़ाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, खा करके फांसी नई जिंदगी तू पाएगा, लौट के दोबारा इसी देश में तू आएगा, खा करके फांसी नई जिंदगी तू पाएगा, लौट के दोबारा इसी देश में तू आएगा,
पाएगा सुखपाल सदा तेरा ही कराना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना। इतनी सुन करके अब इस बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। जब बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए तो मां कहने लगी, रे बिस्मिल, लगता है तू डर गया फांसी से। बिस्मिल कहता है, मां फांसी से नहीं डरा, पर मुझे एक अफसोस है। अफसोस यह है कि मैं ना तो तेरी सेवा कर सका और न मैं भारत मां को आजाद करा सका। मेरी तमन्ना तो यह थी कि मैं स्वतंत्रता आते हुए स्वतंत्र इस भारत को देखूं, लेकिन मां, ये आप जो समझ रही हो, ये आंसू कायरता के आंसू नहीं हैं। बस ये तमन्ना लेकर के जा रहा हूं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मेरा भारतवर्ष अब जल्दी आजाद होगा, जल्दी इसको आजाद कर। मुझे दिखाई देने लगा है मां, जब तेरे जैसी मां अपने पुत्रों को इस देश की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगी, समर्पित कर देंगी अपने पुत्रों को, तो संसार की कोई ताकत इस भारतवर्ष को आजाद होने से नहीं रोक सकती। और बस ये अंतिम गीत, और आप फिर स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। कि माता जी की वाणी सुन के हो ज्यादा निर्भीक गया, गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दिख गया। माता जी की वाणी सुन के हो ज्यादा निर्भीक गया, गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दिख गया। गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दिख गया। डर था तेरा माता जी तू सुन फांसी की डर जागी, मुझे डर था माता जी तू सुन फांसी की डर जागी। सहन बिछोवा हो न सकेगा, तेरी आत्महत्या कर जागी, आत्महत्या कर जागी। जो बचपन में मुझे सिखाया वो पूरा हो ठीक गया, गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दिख गया। माता जी की वाणी सुन के हो ज्यादा निर्भीक गया, गई गुलामी आई आजादी, यो बिस्मिल को दी गया। गई गुलामी आई आजादी, यो बिस्मिल को दी गया। तेरी जिसके खातिर पाला था वो ठीक मुहूर्त आई घड़ी, तन जिसके खातिर पाला था वो ठीक मुहूर्त आई घड़ी। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी, गल बेटे के तोक पड़ी, गल बेटे के तोक पड़ी। क्या देख रही चुपचाप खड़ी, जो तने सिखाया मैं सीख गया, गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दी गया। माता जी की वाणी सुन के और ज्यादा निर्भीक गया, गई गुलामी आई आजादी, ये बिस्मिल को दी गया। ये कुर्बानी माता जी कभी ना छानी जावेगी, ये
खाली माता कभी ना छनी जावेगी। ये कुर्बानी माता जी कभी ना छानी जावेगी। मुक्त गुलामी से हो माता जल्दी आजादी आवेगी, जल्दी आजादी आवेगी। तेरी पैर उखड़ लिए गोरों के लग विलायत के नजदीक गया। कई गुलामी आई आजादी ये बिस्मिल को दिख गया। माता जी की वाणी सुन के हो ज्यादा निर्भीक गया। कई गुलामी आई आजादी यो बिस्मिल को दिख गया। जेलर बोला बिस्मिल भैया अब झंझट को छोड़ चलो। फांसी का फंदा तुझे बुलाता अब फांसी की ओर चलो। अब फांसी की ओर चलो। सुखपाल बिछड़ कर माता से फांसी के नजदीक गया। कई गुलामी आई आजादी ये बिस्मिल को दिख गया। माता जी की वाणी सुनकर हो ज्यादा निर्भीक गया। कई गुलामी आई आजादी ये बिस्मिल को दिख गया। गई गुलामी आई आजादी ये बिस्मिल को दिख गया। फांसी के तरफ को गया और फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया। बिस्मिल कहता है कि दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं इस फांसी के फंदे को आलिंगन करके इसको चूमता। लेकिन फांसी देने वाले जल्लाद, एक निवेदन है, ये जो काला कपड़ा मुंह के ऊपर डाला जाता है तो इसे उतार दे, क्योंकि मेरी मां मुझे हंसते हुए फांसी पर देखना चाहती है। मैं अपनी मां को हंसता हुआ चेहरा दिखाना चाहता हूं। सज्जनों, फांसी के फंदे पर लटकाते हुए मुंह को ढक ही दिया जाता है। ये तो इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका मुंह उघाड़ा गया या फंदे पर उसके कपड़ा लगाया गया, लेकिन इतना अवश्य है कि वहाँ प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये नारों से गुंजा दिया उसने उस स्थान को, और सदा सदा के लिए भारत माँ की गोद में चिर निद्रा में सो गया। ऐसे ये क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपने सुख को सुख नहीं समझा, बल्कि हमको सुख देने के लिए और अपने ऊपर अनेकों दुखों को झेला। तो ये बिस्मिल की फांसी के समय की घटना मैंने आपके सामने रखी है। जीवन में उसने बहुत ऐसे कार्य किए जिससे अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। तो अब समय भी हो गया है, हाँ समय हो गया। बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भगत सिंह की भी चर्चा आई थी, तो भगत सिंह को भी फांसी जब हुई, कोई सबूत ऐसा नहीं था, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को फांसी दी जा सके, किंतु ब्रिटिश सरकार का ये आदेश था उस पैनल को, जजों का 5 जजों का पैनल था कि भगत सिंह को और इन राजगुरु सुखदेव को फांसी होनी ही चाहिए। वीके दत्त को आजीवन कारावास हुई थी और इन 3 को सजाए मौत फांसी के द्वारा। तो भगत सिंह की मिलाई करने के लिए भगत सिंह की मां आई विद्यावती। विद्यावती ने भगत सिंह की मिलाई की और वो चली गई। उसके थोड़ी देर बाद में कहते हैं कि एक सिपाही भगत सिंह के पास गया और जाकर के भगत सिंह से कहता है कि भगत सिंह तेरी मिलाई आई है। अब भगत सिंह इस असमंजस में है
कि कौन हो सकता है इस समय मेरी मिलाई करने आने वाला। मां मिलकर के गई है, पिताजी मिलकर के गए हैं, कौन होगा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है तो देखता है एक नवयुवती खड़ी है। उस देवी ने झुक करके प्रणाम किया। भगत सिंह बोले, देवी तुम कौन हो? बोली, भगत सिंह मैं तेरी मंगेतर हूं, तेरे साथ मेरी शादी पक्की हुई थी। तो बोला, अब यहां क्यों आई हो? कहती है, ये सिंदूर साथ में लेकर के आई हूं, एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दे। भगत सिंह बोला, देवी क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? क्या होगा मैं सिंदूर अगर तेरी मांग में भर दूंगा? परसों मुझे फांसी हो जाएगी। वो देवी कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि परसों तुमको फांसी होगी, पर ये सिंदूर मेरी मांग में भर दे, मैं 2 दिन के लिए सुहागिन बनी रहूंगी। और जब मैं ये सुन लूंगी कि मेरे पति भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका करके उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया है, मैं उसी समय तेरे इस सिंदूर को पोंछ करके और जीवन भर विधवा कहलाऊंगी, भगत सिंह की विधवा। जिधर से निकलूंगी लोग कहेंगे ये भगत सिंह की विधवा जा रही है, तेरे कारण मेरा भी नाम हो जाएगा भगत सिंह। ये उन देवियों में जज्बात थे। न जाने कितने फांसी पर चढ़े, आजादी की बलिवेदी पर चढ़ गए जो दीवाने। आओ हम सुनाते हैं उनके अफसाने।